नमस्कार। पुणे और अहिल्यानगर महाराष्ट्र के दो बहुत ही अहम शहर और इनके बीच का जो सफर है ना, उसकी कहानी अब पूरी तरह बदलने वाली है। जी हाँ, सालों के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा रेल प्रोजेक्ट सामने आ रहा है जो सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख देगा। तो चलिए आज इसी रेल क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब जो लोग पुणे और अहिल्यानगर यानी कि हमारा पुराना अहमदनगर के बीच अक्सर ट्रैवल करते हैं, वो इस बात को बखूबी समझते होंगे। कहने को तो दूरी ज्यादा नहीं है, पर ये सफर एक अंतहीन चुनौती जैसा लगता है। घंटों की थकान, ट्रैफिक, आखिर ऐसा है क्यों? तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर असल प्रॉब्लम है क्या, जिसे सुलझाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना पड़ रहा है। देखिए, अभी की बात करें तो हमारे पास बस दो ही ऑप्शन हैं, और सच कहूँ तो दोनों ही सिरदर्द हैं। अगर आप सड़क से जाते हैं तो बस पूछिए मत। घंटों का जाम, बड़े बड़े ट्रकों के बीच से निकलना और हादसों का डर हमेशा बना रहता है। मतलब 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। और दूसरा ऑप्शन ट्रेन, लेकिन वो भी कोई सीधी नहीं है। वो आपको पहले दौंड ले जाएगी और फिर घुमाकर अहिल्यानगर। मतलब सफर और भी लंबा। सीधी सी बात है, कोई भी ऑप्शन एफिशिएंट नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि इस परेशानी का हल क्या है? इसका जवाब है एक बिल्कुल नई, एकदम सीधी रेल लाइन। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस सफर के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल कर रख देगा। और ये लाइन कितनी लंबी होगी? सिर्फ 98 किलोमीटर। जी हाँ, ये एक सीधी लाइन होगी जो मौजूदा पुणे नगर हाईवे के लगभग समानांतर चलेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मानो ट्रेन के लिए एक डेडिकेटेड सुपरफास्ट शॉर्टकट बनाया जा रहा हो। लेकिन बात सिर्फ कम दूरी की नहीं है, बात है स्पीड की। जरा सोचिए, इस नए ट्रैक पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से दौड़ेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस स्पीड का असली मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि जो सफर आज 3 से 4 घंटे का सिरदर्द बना हुआ है, वो सिमट कर सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का रह जाएगा। जी हाँ, सारे स्टॉप्स और सिग्नल्स को मिलाकर भी। ये तो समय की जबरदस्त बचत हुई ना। अच्छा, अब इस रूट की बात करें तो इस पर कुल 11 स्टेशन बनाने का प्लान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये लाइन सिर्फ आम यात्रियों के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे इंडस्ट्रियल हब्स को। रांजनगांव MIDC और सुपा MIDC, ये 2 बड़े नाम सीधे सीधे इस लाइन से जुड़ेंगे। मतलब ये स्टेशन सिर्फ स्टॉप नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की इकोनॉमी के इंजन साबित होंगे। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और इतना जरूरी प्रोजेक्ट है तो इसकी लागत भी अच्छी खासी होगी। इसका अनुमानित खर्च है करीब 11,000 करोड़ रुपए। लेकिन देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक जल्दी पहुंचने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें पूरे रीजन की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को बदलने का दम है। तो चलिए देखते हैं कि इसे एक गेम चेंजर आखिर क्यों कहा जा रहा है। इसका असर आप समझिए एक चेन रिएक्शन की तरह होगा, एक के बाद एक फायदे। सबसे पहले हाईवे से ट्रैफिक का बोझ कम होगा, मतलब सड़कें खुल जाएंगी। दूसरा, जो माल ट्रकों से जाता है वो सीधा ट्रेन पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे कंपनियों का लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा तो इंडस्ट्री और बढ़ेगी, जिससे नई नौकरियां आएंगी। और हाँ, हर स्टेशन के आसपास एक नया डेवलपमेंट जोन बनेगा। और इन सब के ऊपर सबसे अच्छी बात, ये हमारी पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और यही बात सबसे जरूरी है, ये लाइन ड्यूअल पर्पस है। मतलब इस पर पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी और मालगाड़ियां भी। इसका सीधा मतलब ये है कि हाईवे पर जो आपको हजारों ट्रक दिखते हैं ना, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पटरी पर आ जाएगा। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? इतने बड़े और शानदार प्रोजेक्ट के रास्ते में भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की। इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए पूरे 785 हेक्टेयर की जमीन। और ये कोई एक सिंगल प्लॉट नहीं है, इसमें लोगों की प्राइवेट जमीन भी है, सरकारी जमीन भी है और तो और फॉरेस्ट लैंड भी शामिल है। अब आप खुद सोचिए, इन तीनों तरह की जमीनों को एक साथ एक्वायर करना कितना बड़ा और पेचीदा काम होगा। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हम जो सुनते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट 4 साल में बन जाएगा, वो 4 साल की गिनती तब शुरू होगी जब ये 785 हेक्टेयर जमीन सरकार के हाथ में आ जाएगी। मतलब असली चैलेंज पटरी बिछाने का नहीं है, असली चैलेंज तो उस पटरी के लिए जमीन हासिल करने का है। अब इस प्रोजेक्ट की अहमियत इतनी ज्यादा है कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।
हाल ही में स्थानीय सांसद नीलेश लंके ने संसद में ये मुद्दा उठाया और मांग की कि इस काम में तेजी लाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये नई पुणे अहिल्यानगर लाइन वाकई 4 साल में पूरी होने वाली एक तेज दौड़ बनेगी, या फिर ये भी दशकों तक चलने वाला एक लंबा इंतजार बनकर रह जाएगी? जवाब जो भी हो, इस पूरे इलाके का भविष्य काफी हद तक इसी पर टिका है।